Hello students, welcome back. Let us discuss more questions from previous year NEET papers. So ये questions लेते हैं from the topic plant kingdom. First question देखते हैं इसका, what is not true for red algae? So ये plant kingdom से है, algae से, and especially red algae. Red algae also called as rhodophyceae, right? तो red algae से question है, what is not true for red algae? रेड एल्गी के बारे में इसमें से क्या ट्रू नहीं है. सो वेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं. ठीक है, कई बार होता है कि हम ट्रू वाला सेंटेंस मार्क कर देते हैं, राइट. तो इसमें हमें नॉट ट्रू को अंडरलाइन कर लेना है सो दैट हमें याद रहे. और रेड एल्गी, सिर्फ एल्गी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रेड एल्गी की बात हो रही है. ओके, सो व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर रेड एल्गी? ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज लेक, सेंट्रियोल एंड फ्लैजिला. रेड एल्गी में सेंट्रियोल एंड फ्लैजिला नहीं होता है. सो क्या ये सही है? यस, राइट. सेंट्रियोल एंड फ्लैजिला दोनों ही रेड एल्गी में नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव अ फ्लैजिला. तो वो मूव कैसे करते हैं? जब फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव कैसे करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ ओशियन करंट्स. ओशियन के करंट्स की हेल्प से ही वो मूव करते हैं. ओके, एंड दे डू नॉट हैव मेनी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो. तो ये चारों ही रेड एल्गी में नहीं होते हैं. ओके, सेंट्रियोल, फ्लैजिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन. तो ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये भी करेक्ट है. वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं रेड एल्गी में एंड फाइकोएरिथ्रिन का मेजर अमाउंट हो. फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा अमाउंट में होती है, बट फाइकोबिलेंस एंड फाइकोसाइनिन ये भी होते हैं हमारे रेड एल्गी में. ठीक है, सो ऑल दीज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन रेड एल्गी. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है. ओके, हमसे पूछा है व्हाट इज़ नॉट ट्रू. अभी तक हमें दोनों ऑप्शन मिले हैं जो कि ट्रू हैं. ठीक है, थर्ड देखते हैं. थर्ड सेज दे रिप्रोड्यूस यूजिंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गी शो करते हैं, सारे ही एल्गी शो करते हैं. प्लांट किंगडम के सारे ही डिविजन्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. ये मैंने आपको डिस्कस किया था प्लांट किंगडम के टाइम पे. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक सेपरेट वीडियो है, मैंने आपको समझाया था उसमें. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स दैट दे ऑल्टर बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. तो हमारा एल्गी भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेजेस में ऑल्टरनेट करता है. दे रिप्रोड्यूस. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी. ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है. सो ये पॉइंट भी ट्रू है. दे रिप्रोड्यूस यूजिंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. लास्ट ऑप्शन देखते हैं. द स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडन स्टार्च वेरी सिमिलर टू सेल्यूलोज. सो इनकी स्टोर्ड फूड फ्लोरिडन स्टार्च होता है. ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये फ्लोरिडन स्टार्च होता है. वेरी सिमिलर टू सेल्यूलोज, क्या वो सिमिलर टू सेल्यूलोज होता है? नहीं, दिस पॉइंट इज रॉन्ग. फ्लोरिडन स्टार्च इनमें जो प्रेजेंट होता है दैट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. तो जब मैंने आपके साथ एल्गी डिस्कस किया था, ये मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट नोट करवाया था, राइट. सो ये ऑप्शन पूरा सही नहीं है. ठीक है, सिमिलर टू सेल्यूलोज नहीं होता है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है. So the correct answer for this question is fourth. What is not true for red algae? The stored food is floridin starch, very similar to cellulose. This is incorrect. Okay. Let us see another question. Identify the incorrect statement regarding algae. अब फिर से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन करने टाइम. रिगार्डिंग एल्गी, सो यहाँ पे सिर्फ एल्गी की बात हो रही है. ठीक है, पिछले में हमने रेड एल्गी की बात की, यहाँ पे हम एल्गी की बात करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑप्शन सेज एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस. क्या ये करेक्ट है? सो जब हमने एल्गी डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे और मैंने आपको वहाँ पे कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. क्वेश्चंस बन चुके हैं यहाँ से. सो सी दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ. तो एल्गी हमारा अबाउट 50% ऑफ द CO2 फिक्सेशन करता है ऑन अर्थ. सो दिस पॉइंट इज़ करेक्ट. यहाँ पे एटलीस्ट हाफ कह रहे हैं, एल्गी इनफैक्ट हाफ कर देता है. ओके, सो ये तो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, हमें इनकरेक्ट देखना है, ये करेक्ट है.
सेकेंड देखते हैं, अराउंड 70 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी कैन बी यूज्ड एज फूड। सो 70 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी, ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा तो करेक्ट लग रहा है मुझे। 70 स्पीशीज़ तो हैं, ठीक है, 70 स्पीशीज़ तो एल्गी की यूज़ होती हैं, दे आर एडिबल, लेकिन फ्रेश वाटर की नहीं है, मरीन एल्गी की यूज़ होती हैं एज फूड, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। एक पिक्चर मैं लाती हूँ अपने लेक्चर में से। ये पिक्चर देखिए, ये एल्गी का पूरा स्लाइड है, एल्गी का हमने सब कुछ इसमें डिस्कस किया था। एंड 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, यहाँ मैंने आपको बताया था ये पॉइंट, राइट। सो ये पॉइंट तो गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, अभी सेकंड को मार्क करके रखते हैं और आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन से सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, दैट इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, एल्जिन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एंड कैरेजिन प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली। तो ये पॉइंट करेक्ट है क्या? ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। देखो, इसमें मरीन ब्राउन और रेड एल्गी की बात हो रही है, एंड ये मैंने आपको एग्जांपल्स जो हैं इसमें ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का, कि ब्राउन एल्गी एल्जिन प्रोड्यूस करता है और कैरेजिन जो है वो प्रोड्यूस करता है रेड एल्गी, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी दी थी। तो ये सेपरेटली एक क्वेश्चन में आ चुका है और उसमें ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो इंटरचेंज करके दिए गए थे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, मरीन एल्गी ही करते हैं और ब्राउन और रेड एल्गी ही हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं, ठीक है, जिनसे कि जेल प्रोड्यूस होती है और वो जेल कमर्शियली यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एल्जिन और कैरेजिन ये प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक दी थी, बेकार ट्रिक दी थी, है ना, बेकार। बी जो है वो BA मतलब ब्राउन एल्गी जो है वो एल्जिन प्रोड्यूस करता है, और कार CA कैरेजिन जो है वो रेड एल्गी, कार CAR। तो CA जो है वो कैरेजिन के लिए और R जो है वो रेड एल्गी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईजिली याद रहेगा। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ये भी। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये दोनों स्पीशीज़ अगार मीडिया बनाने के काम आती हैं, जिन पे बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो सेकंड ऑप्शन था वही इनकरेक्ट है, मतलब वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 70 स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर की नहीं, मरीन एल्गी की यूज़ होती हैं एज फूड। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। So, if you found this explanation useful, do like this video, comment and share with your friends. Do also consider subscribing to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.